मेरे छोटे भाई सचिन पायलट जी, मेरे छोटे भाई दीपेंद्र हुड्डा जी और हम सबका प्यारा अनिल चोपड़ा। ये मैंने इसलिए कहा कि पूरी दिल्ली के जितने लीडर हैं, अगर किसी ने मेरे को कहा तो अनिल चोपड़ा का नाम कहा, हर लीडर ने। मेरे को दीपेंद्र जी की कॉल आई, मेरे को कहने लगे कि अनिल को टिकट देनी है। मैंने कहा मैं देखूंगा। उसके बाद बड़े हुड्डा साहब की कॉल आ गई, कहां हो? मैं जी पंजाब भवन, मेरे पास आ जाओ। कहने लगे मैंने एक ही टिकट के लिए कहना है, वो अनिल चोपड़ा की है। जो स्टेज पर सभी बैठे, अब थोड़ा सुन लो। लोन भी किसी को देकर जाएंगे जो भाग कर गए हैं। उनका भी कहना है कि कांग्रेस की पीठ में शुरा कौम कर गए हैं। सभी स्टेज पर बैठे एमएलए साहबान, विद्याधर चौधरी जी, मनीष यादव जी, मोदी साहब और सभी जितने लीडर बैठे, मैं नाम लेता रहूंगा, बहुत टाइम लग जाएगा। मैं एक बात कहना चाहता हूं, दीपेंद्र जी आप बोलकर गए हैं कि जयपुर ग्रामीण के लोग सोचकर वोट देंगे। इन्होंने सोच लिया है, 4 तारीख को हम यहीं आकर इनको मुबारकबाद देने आएंगे कि अनिल चोपड़ा जीत गया है। प्रधानमंत्री साहब, बीजेपी वाले वो कहते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल को क्या दिया। मैं आज से नहीं हूं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि पंजाब का आतंकवाद खत्म किया तो राजेश पायलट ने किया था जब वो होम मिनिस्टर थे। जो राजेश पायलट थे, वैसा ही उनका बेटा आगे होकर कांग्रेस के लिए लड़ाई लड़ रहा है। मैं, क्योंकि बड़े पायलट साहब का मेरे फादर के साथ बहुत प्यार था। जब उनकी एक्सीडेंट में मौत हुई, मेरे फादर ने कहा कि इसके बाद कांग्रेस के एक बहुत बड़ा लीडर खो दिया, जो हम कभी भी वो जगह नहीं भर सकते। देखिए, एक मिनट सुनते जाओ। देखिए, जो बेटा अपने बाप का नाम आप आगे लेकर चलता है, उसे सपूत कहते हैं। तो जो बाप का नाम पीछे लेकर जाते हैं, उसको कपूत कहते हैं। ये हमारा भाई सपूत बनकर कांग्रेस के लिए लड़ाई लड़ रहा है। मैं, जैसे हुड्डा साहब ने, दीपेंद्र जी ने कहा कि तीसरी पीढ़ी, बिल्कुल ठीक बात है कि हमारी 3rd जनरेशन जो है कांग्रेस में है। हमने कभी कांग्रेस को पीठ नहीं दिखाई। मैं जहां का प्रभारी हूं, मैंने राजेंद्र यादव को कहा कि आप बीजेपी में जा रहे हो। कहने लगा नहीं। मैंने कहा विश्वासघात मत करना। वो मेरे साथ विश्वासघात करके गया है। वो अपनी मां पार्टी के साथ, जिसने उसको पॉलिटिकल जन्म दिया, उसको खत्म करके गया है। एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं, उसने विश्वासघात और हमें धोखा दिया है। हम तो सह लेंगे। उसने बीजेपी पे जाकर अपनी आत्महत्या कर ली है। मैं, दीपेंद्र जी एक दिन मेरे को पंजाब में पूछने आ गए, इंटरव्यू लेने वाला। कहने लगा ईडी आएगी, विजिलेंस आएगी,
जैसे दूसरे लीडर भागकर जा रहे हैं दूसरी पार्टियों में, आप कौन सी पार्टी में जाओगे? मैंने कहा मैं जेल में जाऊंगा, कांग्रेस नहीं छोड़ूंगा। यार जो मर्द है वो लड़ाई लड़ता है। तलवे चाटने वाले तो बहुत हैं जो तलवे चाट कर पॉलिटिक्स करते हैं। मैं सचिन जी एक बात कहना चाहता हूं कि कांग्रेसियों ने बहुत धोखा दिया राहुल गांधी को और कांग्रेस को। आप मंत्री बनकर, मेरे को पता बहुत जोश है, मैंने 4 को मुबारकबाद देने आना है आपको। वादा करते हो, एक एक जो बैठे हो मेरे सामने, वो अनिल चोपड़ा हो, पार्लियामेंट में जैसे आप बोल रहे हैं वैसे पसीने लाएगा बीजेपी को। बीजेपी कहती है 400 पार, उसको तो कैंडिडेट ही नहीं मिल रहे। हुड्डा जी बताओ, हरियाणा में किस पार्टी के कैंडिडेट उन्होंने दिए हैं? पंजाब में किसको दिया? भगौड़े जो कांग्रेस ने छोड़ दिए उनको इन्होंने अडॉप्ट किया। देश की बात करते हैं कि हम देश को आगे लेकर जाएंगे। पहले देश पीछे था, पहले आगे था। इनको क्या पता? आपका जो पर्ची मुख्यमंत्री है वो कहता है, कभी तो उनको प्राइम मिनिस्टर को चीफ मिनिस्टर बोल देता है मुख्यमंत्री साहब। तो पीछे मैंने सुना प्रधानमंत्री को उसने श्रद्धांजलि भी दे दी। जिस मुख्यमंत्री को पता ही नहीं कि एंटी टेररिस्ट गैंग बनता है, वो कहता हम टेररिस्ट गैंग बढ़ाएंगे, तो पहले भी वही कर रहा है। और चीफ मिनिस्टर को तो बहुत इंटेलिजेंट होना चाहिए। आप इतनी देर से बैठे, मैं कह रहा था कि राजस्थान में ने एक बात देखी है, कांग्रेस जिंदा है। अगर धोखा देता तो यहां का लीडर देकर जाता है, कांग्रेस का वर्कर कांग्रेस को धोखा नहीं देता। दूसरी बात और मैं आपको बता दूं कि जब तक इनमें से बैठे जो लोग हैं, जो एमएलए बन जाता है, वो अपने परिवार की तरफ मत देखे, इनकी तरफ देखे। कांग्रेस कभी खत्म नहीं हो सकती। मैंने न्यायी रिवाज देखा, घरवाले भी के अध्यक्ष, बेटा भी चेयरमैन, बेटे का ससुर भी चेयरमैन। और ये कहां जाएंगे जो मेरे सामने बैठे हैं? आपकी बार इन वर्कर्स की सुनी जाएगी। जो लीडर कहते हैं कि हमने कांग्रेस हमारे लिए जिंदा है, मैं उनको कहना चाहता हूं कि अगर कांग्रेस जिंदा है तो वो लीडर जिंदा है। कांग्रेस को कोई नहीं हरा सकता अगर लीडर ठीक हो जाए। भाइयों, ये प्रधानमंत्री जी कहते हैं मेरी 56 इंच की छाती है। और मेरे भाई, एक बार पाकिस्तान के अगेंस्ट बोल उसके अगेंस्ट, चाइना के अगेंस्ट बोल, कहां तक अंदर आ गया है। हमें तो लाल बहादुर शास्त्री जैसा इतना प्रधानमंत्री चाहिए जिसने जय जवान और जय किसान का नारा दिया था। आज जवान भी नहीं है, किसान भी खत्म कर दिया। क्या कसूर है कि हरियाणा के बॉर्डर पर कीलें बिछाई हुई हैं? यार पाकिस्तान से तो सुना जाता था कि जब लड़ाई होती थी को बम लगा देते थे। यार जिसको अन्नदाता कहते हैं, प्रधानमंत्री कहता है इनको हम घुसने नहीं देंगे। अगर देश का किसान कमजोर हो गया, हिंदुस्तान कमजोर हो जाएगा। मैं आपसे विनती करता हूं कि जिस जोश से आप बैठे हैं, मैंने जयपुर जाना था, मीटिंग थी, मैंने कहा सचिन जी बोलकर चला जाऊं। कहने लगे अगर गए तो मैं तेरे साथ नाराज हो जाऊंगा। तो मैं अपने छोटे भाई को नाराज नहीं कर सकता। आप दोनों ही मेरे छोटे भाई बैठे हैं, और जो पुराने कांग्रेसी हैं उनके कंधों पर बोझ ज्यादा आ गया है पहले से। आपने पता कितने मीटर की पगड़ी दी? 101 मीटर की।
वो 101 मीटर में आपका प्यार है। जो जो इस पगड़ी की लाज नहीं रखता वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। ये पगड़ी की लाज है। मैं आपसे एक ही वादा लूंगा कि जैसे हरियाणा और पंजाब ने लोगों ने बाइकआउट कर दिया कि हम बीजेपी वालों को गांव में घुसने नहीं देंगे, ऐसा 19 तारीख को आप फैसला करके एक वोट भी कहीं से भी नहीं निकलनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतनी देर से बैठे हैं और कांग्रेस के आप, मेरे को खुशी इस बात की है कि जो हमें छोड़कर गया उसकी छाती पर आप बैठे हैं इसी जगह पर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।